दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में देश की रक्षा करने वाले एक कर्नल के घर में बीती रात्रि चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और यह घटना नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवीसराय स्थित कर्नल रविरंजन के पैतृक घर की है। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं और आपको हम वो कारनामा दिखाएंगे जो चोरों के द्वारा यहाँ किया गया है। आपको बताते चले कि लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति की इनके घर से चोरी की गई है। 5 लाख रुपए के कीमती जेवर हैं और नकदी के अलावे कई अन्य सामग्री को चोर अपने साथ लेकर चले गए हैं। ये का घर है। हम धीरे धीरे घर के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आप देख लीजिए, ये कमरे का नजारा है। सामने गोदरेज को चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया और गोदरेज को तोड़ने में जो उपकरण इस्तेमाल हुए थे वो भी आप खुद देख सकते हैं। ये लोहे का उपकरण है, सरसी है और इधर बगल में सलाई रिंच है, एक और रिंच है। इधर देख लीजिए आप, ज्वेलरी का बॉक्स है जिसमें ज्वेलरी का सामान रखा हुआ था और सभी को चोरों के द्वारा बेहतर तरीके से उद्भेदन किया गया। सभी को खोल कर देखा गया। आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रंक जो अलमीरा जो है उसको चोरों ने तोड़ दिया। और हम और भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सामने आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सोनी का एक बड़ा सा टीवी था जिसे भी चोर अपने साथ ले गए हैं और इस घर में कोई नहीं रहता था। कर्नल जो है वो कोयम्बटूर में पोस्टेड है, उनके साथ उनके पूरे परिवार वहां रहते हैं और चोर के द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय में कर्नल रविरंजन के घर में। और भी उनके घर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना की सूचना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिर अब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं और दूसरे कमरे का वो नजारा पहले हम आपको गेट का दिखाएंगे कि किस तरह से चोरों ने इस कुंडी को तोड़ दिया है। आप खुद देख लीजिए, लोहे के हथौड़ी से इसे गंभीर तरह से पीट कर इसे टेढ़ा कर दिया गया, इसे तोड़ा गया। उसके बाद चोर इस कमरे में प्रवेश किए। फिर इस कमरे के जो कमरे में रखा हुआ जो गोदरेज है उसको किस प्रकार से चोर के द्वारा तोड़ा गया है वो हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा उसे नजदीक से दिखा देंगे कि किस तरह से वो, आप देख लीजिए, गोदरेज के जो सारे चीज हैं उसे किस तरह से चोर अपने साथ ले गए हैं। ज्वेलरी के वो बॉक्स हैं, कई कागजात हैं वो भी अपने साथ चोर लेकर गए हैं, पेटी अटैची जितना भी, यानी पूरी तरह से उन्होंने घंटों भर यहाँ उत्पाद मचाया और अपने साथ लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति लेकर चले गए। बगल के कमरे की भी हालात हम आपको दिखाएंगे, वहां भी किस तरह से देखिए, इसमें भी चोर जो है वो कुंडी को यहाँ पे तोड़ा है। उसके बाद इधर पलंग है, दीवान पलंग, और दीवान पलंग को भी उन्होंने तहस नहस किया है। ठीक इस प्रकार से तहस नहस किया। चोर को यह आभास था कि शायद इस घर में कोई नहीं है और हकीकत भी कुछ ऐसा ही था कि इस घर में कोई नहीं रह रहे थे। बीते 1 महीने पहले वो अपने घर गए, वो अपने ड्यूटी पर गए थे और उसके बाद इस घर में कोई नहीं रह रहा था, जिसके बाद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 5 लाख रुपए के जेवर, 1 लाख रुपया नकदी के अलावे कई अन्य सामान, यानी लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के संपत्ति की चोरी की गई है और चोरों ने इस घर में जमकर उत्पाद मचाया है। फर्स्ट फ्लोर पे जो नजारा देखने को मिल रहा है आप खुद देख लीजिए। ये रविरंजन जो इंडियन आर्मी में कर्नल है, उनका ये पेटी है। आप खुद देख लीजिए, LT रविरंजन, लेफ्टिनेंट रविरंजन। उस समय ये लेफ्टिनेंट होंगे, इंडियन आर्मी में है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो व्यक्ति देश की रक्षा कर रहा है, भारतीय सीमा पर तैनात होकर हम सबों की रक्षा कर रहा है, उसके घर की रक्षा नालंदा पुलिस नहीं कर सकी और चोर उसके घर में उत्पाद मचाकर चला गया, लाखों की संपत्ति लेकर अपने साथ चला गया। हो ना हो, अगर इस घर में कोई रहता तो उसके साथ भी कुछ हो सकता था। आप खुद उस घर का नजारा देख लीजिए, कर्नल के घर का नजारा देख लीजिए। गोदरेज को किस तरह से खाली कर दिया गया,
ताला को तोड़कर पूरी तरह से सामने आप देख सकते हैं कि गोदरेज में कुछ भी नहीं है। इधर जो है आभूषण का बॉक्स है, सामने ये लाल कलर का जो है टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। इसलिए दूसरी चीज सबसे खास बात यह है कि चोर अब इतने चालाक हो गए हैं कि वो अब सिक्कों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं, नोट और आभूषण पकड़ते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे सिक्का जो है 1-1 रुपया का, 2-2 रुपया का सिक्का, वो यहीं पर चोर जो है छोड़ कर चले गए हैं। हम जरा सा आपको वो चीज दिखा देते हैं सिक्का को कि किस तरह से चोर अपने साथ लेकर चले, यहीं पे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 5 रुपए का ये सिक्का है और इसे इसी कमरे में छोड़ दिए हैं। किस तरह से उन्होंने उत्पाद मचाया है वो सारा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए ये पूरी तरह से इसे तहस नहस कर दिया गया। गेट का कुंडी जो है उसे तोड़कर बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद घर के अंदर वो लोग प्रवेश करते हैं और जमकर उत्पाद मचाते हैं। 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी की जाती है और आभूषण समेत कई चीज पूरे घर में। ये जो है घर बंद था और चोर जो है यहाँ उत्पाद मचाते हैं। इस कमरे में कुछ भी नहीं था, फिर भी इस कमरे में भी चोर पहुंचे हैं और जैसा कि ये देखने को मिल रहा है। अब उनके परिजन जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी, कैसे उन्हें पता चला कि उनके घर में चोरी हुई है। वो सारी बातें आपको उनके परिजन बताएंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटी है ना। वो क्या घटना घटा है सर? घटना हुआ था कल है रात में जो है ऊपर से जो है छत पर से चढ़ के जो है चोरी हो गया है। हमारा भगना जो है कर्नल रवि रंजन है, वो भी कोयम्बटूर में पोस्टेड है और ऊपर से चोर घुस के अंदर पूरा जो है दरवाज़ा, जितना दरवाज़ा लॉकर जो भी था सारा तोड़ करके कीमती सामान जेवर पैसा चोरी कर लिया गया। लगभग कितना का संपत्ति? लगभग 10 लाख रुपया का। 10 लाख रुपया का चोरी हुआ। बाकी और सामान जो है उनके जो है मालिक हैं, दीदी हमारी हो या जीजा जी आएंगे। आ रही हैं ना? हाँ कल आएंगे। कल आ रहे हैं? कल वहाँ से फ्लैट लेंगे। आपको कैसे पता चला कि घर में चोरी हो गई है? हमको पता चला कि वहाँ से दीदी हमको फ़ोन की कि ऐसा ऐसा है कि वहाँ चोरी हो गया है। यहाँ चूँकि केयर टेकर हैं ये, तो ये जो है यहाँ साफ़ करने के लिए आए कि ऊपर में इधर कहीं एक पुराना मकान ये है न, मकान वो है, तो पुराना मकान में झाड़ू बारू देने के लिए इनको चाबी दिया होता, कम से कम झाड़ू बारू फूल पत्ती में पानी दे देना है। तो जैसे ही आए तो देखे कि तब टूटा हुआ है, तो फिर ये खबर किए वहाँ केयर टेकर के द्वारा मालिक को पता लगा। हाँ। तब आपको सूचना दी गई। हाँ। आप यहाँ आए तो पूरा तहस नहस घर को देखे। हाँ। वो जो सड़सी है और ये सब चीज वो सब चोर का है। कुछ खून का धब्बा भी है, लगता है कि किसी कार्रवाई के समय में उसका पैर उठ कट गया होगा उतरने चढ़ने में, तो कुछ खून का माल इसे जो है स्पॉट भी की पुलिस आई हुई है। हाँ, दीपनगर थाने की पुलिस आई हुई है, जांच चल रहा है। हाँ जांच चल रहा है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दीपनगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। आप ही यहाँ रहती थी माता जी? नहीं, घर में नहीं रहा झाड़ू बढ़ने देवे, झाड़ू बढ़ने खाली आवे देवेला है। झाड़ू बढ़ने देते थे? हाँ, सुबह साँझ सझौती देते आते हैं। सुबह आपको कैसे पता चला? हमें आइडिया खोलले न केवाड़ी, तब देखलियो गिलास धैल हको आ केवाड़ी भिरकल हको आ ताला देखे वजह पर धैल हो। यानी ताला सब बंद था, अंदर सब टूटा हुआ था। हाँ, मुख्य दरवाजा का ताला बंद था, अंदर सब कमरे का ताला हाँ, वो बंद हलो, मेन दरवाजा बंद था। हाँ। तो आप अपने मालिक को फोन किए? हाँ। क्या लगता है कि कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कुछ आइडिया? अब यही लगलो कि खुला है तब गिलास धैल है, यही अब लगलो। आस पास में बहुत आबादी है, चोर तो कहीं ना कहीं नजदीक का ही होगा। हाँ, सिर्फ सब नहीं जान रही हो सारे, ये सब नहीं जान रही हो। अब तो रहे वो धीर रात के सुता रहते हैं। अब तो सुबह सन आवे ही आपका हुआ? चिंता देवी। हाँ। तो ये चिंता देवी थी जो इस घर का केयर टेकर है और इन्हीं के द्वारा मालिक को बताया गया कि आपके घर में चोरी हो गई है। घर का मुख्य दरवाजा में ताला लगा हुआ था और अंदर चोर जो है वो सभी कमरे के ताला को तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति अपने साथ लेकर चले गए। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।